हेलो एवरीवन, आई एम सी नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द साहा स्पेस। सो मेरा आप सब लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन है, हैव यू एवर कोट योर सेल्फ जजिंग समवन और फेल्ट हर्ट बीइंग जज्ड? कभी कभी कैसा होता है ना, हम कितना फास्टली लोगों को जज कर लेते हैं। किसी ने क्या पहना है हम उससे जज कर लेते हैं, कौन कैसा दिख रहा है, उसके लुक्स कैसे, अपेरेंसेस कैसे है, उस बेसिस पे जज कर लेते हैं। किसी के बोलने का वे कैसा है उससे जज कर लेते हैं। और जब सामने वाला हमें ऐसे इन बेसिस पे जज कर लेता है, हमें कितना बुरा लगता है ना कि यार सामने वाले ने बिना जाने पहचाने, बिना हमें समझे हमें जज कर लिया। यू नो एवरी वन जजेस, इट्स ह्यूमन। You used to do it too, maybe during your CA journey. Compare yourself to others who passed faster. कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई जल्दी सक्सेसफुल हो जाता है, किसी ने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लिया सीए, तो हम बोल देते हैं यार उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। उसके पीछे की स्लीपलेस नाइट्स, उसकी साइलेंट बैटल्स, टीयर्स, एफर्ट्स किसी को नहीं दिखाई देते। वैसे ही अगर हम फेल हो गए और सामने वाले ने बोल दिया कि यार तुमने सीरियसली नहीं लिया होगा चीज़ों को, तुमने पढ़ाई नहीं की होगी, हमें कितना बुरा लगता है ना यार कि किसी ने हमें बिना समझे, बिना हमारे एफर्ट्स को देखे हमें जज कर लिया। आप 8-9 साल पहले की नेहा से मिलोगे ना, मैं भी कुछ ऐसे ही टाइप की थी। मेरे अपने ही क्राइटेरियाज फिक्स थे। अगर कोई मुझे कुछ आके बता रहा है ना और वो मेरे क्राइटेरिया में सेट बैठ गया, तो आई वॉज ओके विद दैट कि यार तुम सही हो। अगर वो मेरे क्राइटेरिया में सेट नहीं बैठ रहा ना, मैं तुरंत अपना जजमेंट दे देती थी कि यार नहीं तुम गलत हो, ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए थी। मतलब समझती नहीं थी लोगों को कि उनका पॉइंट क्या है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ी लाइफ में, फेलियर्स को देखा। पता, फेलियर्स हमें सिखाते बहुत कुछ है। तो जैसे जैसे बढ़ी लाइफ में आगे, आई स्टार्टेड ऑब्जर्व पीपल रादर देन जजिंग। मैंने सामने वाले के पॉइंट को समझने की कोशिश की। मे बी आई वॉज अ गुड लिसनर। तो मैंने लोगों को सुनना शुरू किया कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। मतलब जब तक हम सामने वाले के पॉइंट पे रख के नहीं सोचेंगे ना, हम नहीं समझ पाएंगे किसी को भी। द मोमेंट आई स्टॉप जजिंग पीपल, आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैम। वो कहना क्या चाह रहे हैं। बोलते हैं ना, यू हैव प्रोबेबली हर्ड द सेइंग, डोंट जज समवन अंटिल यू हैव वॉक्ड अ माइल इन देयर शूज़। अगर कोई कभी कुछ अपनी सिचुएशन बताता है, कुछ भी बोलता है, पहले अपने आप को उसकी जगह रख के सोचो कि यार वो ऐसा क्यों कर रहा है। कोई तो रीज़न रहा होगा ना उसके पीछे का। अगर सामने वाला फेल हो गया है तो क्यों फेल हुआ है, कोई तो रीज़न होगा ना उसके पीछे के फेल होने का। पता है, हम कभी कभी क्या होता है ना, सामने वाले से अगर एग्री नहीं कर रहे हैं ना, तो हम उसको डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि वी कैन ऑब्जर्व विदाउट जजिंग, वी कैन डिसएग्री विदाउट डिसरिस्पेक्टिंग। किसी को डिसरिस्पेक्ट करना तो सही नहीं है ना। अगर आप उससे एग्री नहीं हो, जस्ट आप बता दो उसको। इट्स नॉट लाइक कि आप सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट कर दो। वंस आई स्टॉप जजिंग एंड स्टार्टिंग लर्निंग फ्रॉम पीपल, माई होल माइंड सेट शिफ्टेड। आई बिकेम मोर पीसफुल, मोर ओपन एंड मोर फोकस्ड ऑन माई जर्नी। हम ना खुद पे फोकस कर पाते हैं। हम सामने वाले को जज करते रह जाते हैं, उसमें कोई बेनिफिट नहीं होता है। इसलिए सामने वाले को ऑब्जर्व करना सीखो। आपने ये सुना होगा, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। सो रादर देन जजिंग समवन, अपने आप को उसके पॉइंट पे रखो। उसको समझो कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसका पॉइंट क्या है, उसके पीछे की रीजंस क्या हैं। तो आप उस चीज़ को समझ भी पाओगे और बहुत ज़्यादा पीसफुल भी फील करोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द साहा स्पेस। इफ़ दिस मैसेज रेजोनेटेड, गिव इट ए लाइक, share your experience in the comments, and don't forget to subscribe for more mindset and growth content. Please share your thoughts in the comment section. I'd love to hear your experiences. See you in the next one. Till then, bye bye.